साल 1965 जब जंग में अचानक किए गए पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले से भारत के 35 फाइटर जेट धराशायी हो गए थे। यहां तक कि लड़ाकू विमानों में जीपीएस रडार नहीं होता था और तकनीक भी खराब थी। इसी वजह से स्क्वाड्रन लीडर विलियम ग्रीन भारत के बजाय पाकिस्तान में लैंड कर गए थे। ये वो वक्त था जब भारत दूसरे देशों से फाइटर जेट उधार लेता था और अब का वक्त है जब भारत के स्वदेशी मॉडर्न फाइटर जेट तेजस को खरीदने की अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। बात है साल 1983 की। इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े में लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट शामिल करने की तैयारी में लगी थी। भारतीय साइंटिस्ट के पास दो चुनौतियां थी। पहली, रूसी फाइटर जेट MiG-21 के विकल्प में नया फाइटर जेट तैयार करना और दूसरा, स्वदेशी और हल्के फाइटर जेट बनाना। फिर आया 4 जनवरी 2001 जब पहली बार इस स्वदेशी फाइटर जेट ने उड़ान भरी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। साल 2003 में वाजपेयी ने ही इस स्पाइडर जेट को तेजस नाम दिया। ये तो हो गई बात तेजस की बनने की। अब जानते हैं तेजस बाकी फाइटर जेट से अलग कैसे है। इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में टॉप फाइटर जेट शामिल हैं: सुखोई 50 MKI, राफेल, मिराज, MiG-29 और तेजस। लेकिन तेजस में ऐसी 4 खूबियां हैं जो इसे बाकी फाइटर जेट से अलग बनाती है। पहली, इसकी 50% मशीनरी मेड इन इंडिया है। दूसरा, इसमें इजरायली ELM-2052 रडार लगा है जो बेहद एडवांस है। तीसरा, यह सिर्फ 460 मीटर रनवे पर टेक ऑफ कर सकता है। और चौथा, यह इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल टॉप फाइटर जेट्स में से सबसे हल्का है, जिसका वजन सिर्फ 6500 किलोग्राम है। आज बात मेड इन भारत मॉडर्न फाइटर जेट तेजस की हो रही है कि आखिरकार क्यों दुनिया के हर ताकतवर देश इसे खरीदना चाहते हैं। चलिए समझते हैं। पिछले 5 दशकों में 400 से ज्यादा MiG-21 एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं, जिस वजह से भारत सरकार भी इसे रिप्लेस करना चाहती थी। MiG-21 की जगह लेने में कामयाब हुआ तेजस। वजन कम होने की वजह से समुद्री पोतों पर भी आसानी से लैंड या टेक ऑफ कर सकता है। MiG-21 के 2 गुने भार यानी 5300 किलोग्राम के हथियार ले जाने में भी सक्षम है। राफेल के मुकाबले में इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। अभी तक भारत दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीदता था, लेकिन तेजस की सफलता के बाद फाइटर जेट बेच भी सकेगा। इस बात की जानकारी 5 अगस्त को रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संसद में दी। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक इंजन वाला ये फाइटर जेट बनाती है। इसके लिए पिछले साल अक्टूबर में रॉयल मलेशियाई एयरफोर्स ने 18 जेट विमानों के प्रस्ताव के अनुरोध का जवाब दिया था, जिसमें तेजस के 2 सीटों वाले संस्करण को बेचने की पेशकश की गई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन आर माधवन ने मलेशिया के सामने तेजस फाइटर जेट की जगह पर और भी कई ऑप्शन दिए थे, लेकिन इनमें से चीन के JF-70, दक्षिण कोरिया के FA-50 जेट और रूस के MiG-35 जेट के साथ साथ याग-130 जेट शामिल थे। इसके बावजूद मलेशिया ने तेजस को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। तो ये थी तेजस की पूरी कहानी। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।